बाकी पूर्व चुनाव में पूरी तरह से पिक्चर साफ है। सबकी लड़ाई राजद से है और राजद इस बार वहां फतह करेगी। कोई बहरूपिया वहां काम नहीं आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बहुत कुछ कह डाला। उन्होंने वक्फ बोर्ड से जुड़े आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कुछ मुद्दों को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बार बार उछाल रही है। बयानाड में भी अब आपको बता दें, भूस्खलन की घटना पर उन्होंने कहा कि ऐसी प्राकृतिक आपदा के समय राजनीति करने के बजाय पीड़ितों की मदद करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता मुश्किल समय में नेताओं से संवेदनशील व्यवहार की उम्मीद करती है। वहीं टीएमसी के अंदर चल रहे विवाद और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर उठे मतभेदों पर भी उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। और भी तमाम चीजें हैं जिस पर उन्होंने टिप्पणियां की है। ये तमाम चीजों पर सुनिए क्या कुछ कहते हैं। किसी भी संस्था में अगर कोई वित्तीय अनियमितता है तो जांच लिखा तो जांच करनी चाहिए, लेकिन सवाल जो सामने है अयोध्या मामले में जो चंदा की चोरी हुई, उससे ध्यान भटकाने के लिए अपने पेइंग कोई गेस्ट को ला करके कोई पत्र लिखवा दे, उससे वो पाप तो नहीं धुलता। भगवान राम के घर में चोरी हुई है, उसका अपराधी पहले ढूंढ निकालो ना, पहले उसको तो सामने ला के खड़ा करो। वायनाड में भूस्खलन हुआ, कई तबाहियां भी आई। पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है वहाँ, जो सूचना प्राप्त हो रहा है, और राहुल गांधी जी लगातार वहाँ के मुख्यमंत्री से संपर्क में भी हैं। स्वयं भी जाने के संकेत मिले हैं, वहाँ वो जाएंगे और देखेंगे भी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो घटक दल जिस अलायंस में होंगे वो अपने दावा भी करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में कमर कसी है। और लाइक माइंडेड पार्टियां जो है, मैं तो आग्रह करूंगा सब लोगों से कि किला फतह करने के लिए सबको अपने हिसाब से तालमेल करके उत्तर प्रदेश के चुनाव को फतह करें। भारतीय जनता पार्टी देश के लोकतंत्र को काफी कमजोर किया है। उत्तर प्रदेश में अराजकता वाली स्थिति है, गुंडा राज है, उसकी समाप्ति के लिए सबको एक मंच पर आनी चाहिए। जल्द देखिए, टीएमसी में कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी यहाँ है, वही टीएमसी है। इसको अगर कोई चुनाव हो गए इसमें देरी करके कोई अलग रास्ता निकालती है तो मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इस तरह से सत्ता प्रतिष्ठान के अधीन होकर के किसी भी संस्था को काम नहीं करनी चाहिए। दुनिया जानती है कि ममता बनर्जी जी ने ही टीएमसी की स्थापना की, तो टीएमसी का असली हकदार कोई है तो ममता बनर्जी जी हैं। बाकी पूर्व चुनाव को लेकर बाकी पूर्व चुनाव में पूरी तरह से पिक्चर साफ है। सबकी लड़ाई राजद से है और राजद इस बार वहां फतह करेगी। कोई बहरूपिया वहां काम नहीं आएगा। जिसका प्रादुर्भाव गुजरात से हुआ है, जिनके हाथ खून से लथपथ थे, उनका जो लोग पीआर कर रहे थे, वो आज वोट मांगेंगे तो उनको वोट मिलेगा। भरम में जी रहे हैं क्या आप लोग?